उत्तर प्रदेश की पुलिस एक फाइल ढूंढ रही थी। वो फाइल संभल की थी। संभल की डेमोग्राफी कैसे बदल गई? जो शहर हिंदू बहुल था वो मुस्लिम बहुल कैसे हो गया? मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी माइनॉरिटी में कैसे आ गई और माइनॉरिटी वाली कम्युनिटी मेजॉरिटी में कैसे हो गई? सरकार ने खंगालना शुरू किया तो चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। फिर एक एक मकान की हिस्ट्री खोजी गई। पता चला कि हिंदू चुपचाप अपने मकान छोड़कर चले गए हैं। हिंदू अपने घरों में ताला लगाकर चले गए हैं। संभल के गर्ग, गुप्ता, बंसल, अग्रवाल, कोई मुरादाबाद चला गया, कोई गाजियाबाद पहुंच गया। उनकी आप बीती सुनेंगे तब समझ पाएंगे कि डेमोग्राफी कैसे बदलती है। नेताओं से आप सुनते होंगे कि फला जगह की डेमोग्राफी बदल गई। पहली बार शक पर नहीं, सबूतों पर आधारित ये रिपोर्ट देखिए। संभल के हिंदू मोहल्ले में ताले लगे हैं। संभल में हिंदुओं के घरों में ताले लगे हैं। संभल में हिंदुओं की दुकानों पर ताले लगे हैं। संभल के हिंदू कहां चले गए? संभल में हिंदू क्यों घट गए? यह संभल का कोट पूर्वी मोहल्ला है। संभल के हरिहर मंदिर या शाही जामा मस्जिद से एकदम लगा हुआ मोहल्ला। संभल में इस मोहल्ले को हिंदू मोहल्ले के नाम से जाना जाता है। कोट पूर्वी के सामने कोट गरबी मोहल्ला है, जहां मुसलमानों की आबादी रहती है। मुसलमान अपने मोहल्ले में बढ़ते जा रहे हैं। इधर हिंदू मोहल्ले में हिंदू घटते जा रहे हैं। इस घर पर भी इस तरीके से यहाँ पर ताला लगा हुआ है। यहाँ के लोग भी पलायन कर चुके हैं। जहाँ जहाँ आपकी नजर जाएगी ये वो इलाका है जहाँ पर ज्यादातर हिंदू रहा करते थे, लेकिन उन्हें मजबूरी में अपने घर बार को छोड़ना पड़ा। ये आप पूरी बिल्डिंग जो देख रहे हैं पूरी तरीके से लॉक है, घर ये बंद है। यहाँ का परिवार भी मुरादाबाद में शिफ्ट हो गया है। एक और मकान आप देखिए, इस मकान में भी इस तरीके से ताला लगा हुआ है। ज़्यादातर लोगों ने अपने मकान बेच दिए हैं, यहाँ से अपना पलायन कर लिया है। जिनके मकान नहीं बिक पाए हैं वो भी ताला लगा के यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी आपको बंद घर मिलेंगे। कुछ घरों में किराएदार हैं, वो छतों पर रह रहे हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जिनके लोग यहाँ से पलायन करके संभल से चले गए। संभल के सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि आजादी के समय संभल नगरपालिका क्षेत्र में 55% मुसलमान और 45% हिंदू थे। 2011 तक आते आते ये रेशियो बदलकर 80-20 का रह गया। यहाँ 80% मुसलमान हो गए और हिंदू घटकर 20% रह गए। और अब तो हिंदू 10 से 15% ही बचे हैं। संभल में 85 से 90% आबादी मुसलमानों की हो गई है। आंकड़े कहते हैं कि संभल में हिंदू घटे और मुसलमान बढ़े, लेकिन हिंदू घटे क्यों? संभल के हिंदू यहां से कहां चले गए? क्यों चले गए? हमने संभल के ऐसे हिंदुओं की तलाश की जो अपना घर-बार और दुकान छोड़कर दूसरे शहरों में रह रहे हैं। कोई मुरादाबाद चला गया, कोई दिल्ली चला आया, कोई नोएडा या गाजियाबाद शिफ्ट हो गया। जो ज्यादा दूर नहीं जा सका वो संभल से निकलकर चंदौसी ही चला गया, जहां संभल के मुकाबले ज्यादा हिंदू आबादी है। मुरादाबाद की मिलन कॉलोनी संभल के हिंदुओं से आबाद है। संभल की जमीन, मकान और दुकान कौड़ियों के भाव बेचकर हिंदू यहां शिफ्ट हो गए। जो लोग अपनी संपत्ति नहीं बेच पाए वो वहां ताला लगाकर चले आए। 83 साल के सतीश चंद्र गर्ग 1992 में अपने बीवी बच्चों के साथ संभल से पलायन कर गए। संभल में उनका जमा जमाया कारोबार था। बड़ा घर, बड़ी कोठी और बड़ी फैक्ट्री भी थी, लेकिन एक दंगे ने सब बर्बाद कर दिया। फिर नीचे तो गद्दी थी हमारी बैठने की, जहाँ हम लोग बैठते थे। ऊपर कमरे थे, वो ऊपर कमरे में चले गए। लेकिन वो सारे फाटक, थोड़ा बहुत बड़ा लोहे का फाटक अभी बना हुआ है, अभी है वहाँ पर वो। और उसमें से घुस के सब लोग अंदर आ गए। अंदर आने के बाद उन्होंने वो देखा और सब जला दिया। और जो करीब गोडाउंस में हमारे करीब 1200 बोरी खंडसारी फैक्ट्री शुगर रखी थी, वो एक्चुअली बैंक में प्लेस थी। बैंक में प्लेस थे, वो बैंक के ताले तोड़कर और वो सब ले गए वहाँ से चोरी करके। और वहाँ सब में आग लगा दी सब में। और ऊपर कमरे में गए तो वहाँ पर कुछ जो लोग बच गए, जो बचने के लिए बचे थे, उनमें से वो 9 लोगों को, कुछ लोग तो बच गए थे वहाँ, 9 लोगों को निकाल लाया वो। और नीचे ला के जीने से उतार के और वहीं उनको टायर पर रख के और जिंदा जला दिया, हमारी गद्दी के ऊपर रख के जहाँ हम लोग बैठते थे। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुआ दंगा सबको याद है। अब कैलेंडर को थोड़ा पीछे पलटते हैं। आजादी के बाद से संभल में छोटे बड़े 15 दंगे हुए, जिसमें 209 हिंदुओं की मौत हुई। इन दंगों में
4 मुसलमान मारे गए और संभल में कुल 73 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। संभल का सबसे बड़ा दंगा 29 मार्च 1978 को हुआ था, जिसमें 184 हिंदुओं को मार दिया गया। उस दंगे में एक भी मुसलमान नहीं मारा गया। एक तरह से कहें तो वो दंगा हिंदुओं का एक तरफा कत्लेआम था। 1978 के बलवे में बनवारी लाल को जिंदा जला दिया गया था। बनवारी लाल के साथ 9 हिंदुओं की हत्या की गई थी। सतीश गर्ग उसी परिवार के हैं। बनवारी लाल इनके मामा लगते थे। सर ऐसा क्या मतलब माहौल क्या हुआ ऐसा कि वहाँ पर अचानक से हिंदुओं को मारे जाने लगा? क्या बात हुई थी ऐसी? गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी होती हैं, मैं क्या कहूँ आपसे कि मतलब ये उस वक्त पुराने ज़माने में जितनी भी रिजीम होती थी, जो गवर्नमेंट रिजीम है, वो सबका ये रहता था कि मुसलमान को जो है वो प्रेफरेंस दिया जाता था मुसलमानों को। इसलिए जो है हिंदुओं की तरफ तो देखा भी नहीं जाता था। उनके साथ अगर कुछ हो जाए तो उसका भी ध्यान नहीं किया जाता था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मतलब उस वक्त के रिजीम की थी। इसलिए हिंदू तो वैसे डरा हुआ सा रहता था, क्योंकि रिजीम जो है वो मुस्लिम का फेवर करती थी सारी। बनवारी लाल और सतीश गर्ग के परिवार का संभल में बड़ा कारोबार था। एम मुरारी लाल अग्रवाल एंड सन्स के नाम से 3 बीघे में एक बड़ी फैक्ट्री थी, जिसमें दाल, तेल की मिल और खांडसारी गुड़ बनाने की फैक्ट्री थी। सतीश गर्ग का परिवार संभल के ठेर मोहल्ले में रहता था। इनकी फैक्ट्री नखासा के मुस्लिम बहुल इलाके में थी। दंगे के दिन इनके मामा बनवारी लाल जब घर से निकल रहे थे तो घर वालों ने मना किया था, लेकिन उनको लगता था कि मुसलमान उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये यकीन गलत साबित हुआ। घर से वहाँ जा रहे थे सुबह के टाइम में, तो उनसे लोगों ने मना करा। जो लोग हमारे लोग खड़े हुए थे, जो थोड़ा अपना हिंदू एरिया था, कि भाई ये तो उधर मत जाओ, वहाँ तो झगड़ा हो रहा है। और नहीं, मुझसे मुसलमान लोग कुछ नहीं कहेंगे, मेरा कुछ नहीं होगा। उन्हें ऐसा भरोसा था कि मुझसे मुसलमान लोग कुछ नहीं कहेंगे। मेरा किसी का कोई झगड़ा तो है नहीं मेरा किसी से कोई। और उनको भी उन्होंने जला के मार दिया। चूँकि वो तो जितनी 9 बॉडीज जो गद्दी पर रखती सब चार्ट बिल्कुल ब्लैक एकदम ऐसी हो गई तो पहचानी जा नहीं रही थी। दंगे के बाद मुसलमानों ने हिंदुओं से माल खरीदना बंद कर दिया तो हिंदुओं का बचा खुचा व्यापार भी ठप होने लगा। अब आप समझो, आप 10 लाख रुपए का हमारा करीब माल लिए लोग लूट कर ले गए। अब हमको सब उस बैंक का, चूँकि बैंक का कर्जा था, तो हमको अपनी प्रॉपर्टी बेच के उस बैंक के कर्जे को निपटाया हमने। कब आप लोगों के मन में ये फैसला आया या आप लोगों ने सोचा कि अब संभल से निकलना है, और क्यों ऐसा फैसला लेने की मजबूरी? इसलिए कि व्यापार वहाँ पर धीरे धीरे सब इन लोगों के हाथ में जा रहा था और व्यापार वहाँ कम हो रहा था। गुंडागर्दी बढ़ रही थी और व्यापार करने के जो तो वो थे वो कम हो रहे थे। वहाँ पर व्यापार में कुछ मिलने की उम्मीद नहीं हो रही थी कुछ भी, तो इसलिए शिफ्ट हो रहे थे यहाँ को। क्या बताएं आपको किस मजबूरी से और किस गुर्बत से गुजरे हम इस बलवे के बाद, ये तो हम ही जानते हैं उस बात को। सतीश गर्ग की पत्नी लक्ष्मी का मायका बरेली में है। उनके घर वालों ने संभल के संपन्न परिवार में बेटी ब्याही थी, लेकिन दंगा हुआ तो खाने के भी लाले पड़ गए। बच्चों की फिक्र अलग से सताने लगी। कब आपको लगा कि अब संभल में परेशानी होनी शुरू हुई? नहीं, वही बलवे के बाद से लगा। छोटे छोटे बच्चे थे, इनका भविष्य क्या होगा ये बताइए। स्कूल भेजने में डर लगता था, हर बात में डर लगता था। यही सब बातें थी। बच्चे जब तक स्कूल से लौट नहीं आते थे, जब तक चिंता ही बनी रहती थी। ये कहीं जाके लौट नहीं आते थे, जब तक चिंता ही बनी रहती थी। पता नहीं, और ये था कि इनका तो एक हर क्षण हमें रहता था। अब बच्चे, तभी से हमारा दिमाग वो हो गया। कभी भूल पाएंगे वो मंजर? नहीं, वो मंजर भी नहीं भूल पाएंगे। और मेरी बेटी फरीदाबाद में, मैंने उससे कल ही फ़ोन पे बात करी। मैंने कहा बेटा तुझे याद है? और मम्मी मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं तो, हर कोई मुझसे कहता है कि अरे संभल की न्यूज़। बोले हम तो भुक्तभोगी हैं इसके। हम तो मम्मी से चिपटे बैठे रहते थे कि हाय बाहर क्या हो गया। अरे मेरे से हिलते नहीं थे बच्चे बिल्कुल, क्योंकि 5-5 साल के थे ना उस समय। 6 साल के, हो सकता है 6 साल हो। डर लगता था इन लोगों को भी, हम बाहर निकलें कैसे रहें। गुर्बत के दिनों में रिश्तेदार उनके लिए राशन लाते थे। ये बताते हुए लक्ष्मी गर्ग रोने लगती हैं कि इतने अमीर होने पर भी वो कैसे दाने दाने को मोहताज हो गए थे।
अरे बहुत बड़ा घर है, इससे चौगना घर बड़ा घर है संभल का। 20 साल आपने वहाँ पर बिताए और अब आपको यहाँ आना पड़ा। यहाँ आने के बाद क्या दिमाग में रहता था? वहाँ की याद आती थी संभल की? क्यों नहीं आती थी, हम तो यहाँ के किराए के मकान हो रहे हैं छोटे छोटे। संभल से अपनी इतनी बड़ी कोठी छोड़ के आके हम यहाँ किराए के मकान हो रहे हैं। तब ये बेटे ने यहाँ पे लिया है सब किराए के मकानों में। फिर मकान अपना बनाया, सब सामान आता था ऐसे कर रिलेटिव्स के यहाँ से। रुपयों से अलग सहायता करी सबने हमारी, और उससे सहायता थी। उस समय कितना मन कितना वो होता होगा कि दूसरे लोग हमारे लिए ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे हो गए हैं टू माउथ। सुषमा 10-12 साल पहले संभल से पलायन करके मुरादाबाद शिफ्ट हो गई। सुषमा के परिवार का कोई लंबा चौड़ा कारोबार नहीं था, गुजर बसर करने लायक खेती थी। उनको संभल इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां घर की लड़कियां सेफ नहीं थीं। मजबूरी ये थी, हमारा छोटा सा घर है और हम खेत में काम करने वाले थे। वो खेत हैं काफ़ी दूर वहाँ से, कम से कम 2 किलोमीटर दूर। और हम बस्ती जो जाते थे खेत पे, वहाँ बस्ती जो है ना मोमडन इलाका पड़ता था, तो वहाँ हम अकेले जा नहीं पाते थे। ये समस्या सबसे बड़ी थी हमारे साथ। रात बेरात में नहीं जा सकते, लेट नहीं जा सकते, हम वहाँ से खेत पे से भी लेट नहीं आ सकते। दिन दिन में हमें जो काम करना था खेत में वही हम करके आते थे। उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि घर आना ज़रूरी था शाम से पहले पहले। हम पढ़ने जाते थे, तब की भी समस्या है कि मैं और मेरा भाई पढ़ने जाते थे तो वो मुझे छोड़ के आता था। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हाँ अब चले जाते हैं अकेला, वहाँ ऐसा नहीं था। सबसे बड़ी समस्या यही थी, हाँ सेफ्टी। आज भी वहाँ कमेंट होती है। अगर आप कोई लड़की है, आप जाके अभी भी देख सकते हो, शाम के टाइम कोई लड़की अकेली नहीं मिलेगी, उनके साथ कोई ना कोई होगा, उनका भाई हो, उनके पापा हो, उनकी मम्मी हो। मुरादाबाद में मेंथा यानी मिंट का बिजनेस करने वाले संजय गुप्ता की फैमिली पहले संभल के कोट पूर्वी मोहल्ले में रहती थी। इनके पिता की किराने की बड़ी दुकान थी। 78 के दंगे में वो दुकान जला दी गई। संजय गुप्ता ने संभल में ही अपना व्यापार जमाने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। मुसलमानों ने हिंदुओं से सामान खरीदना बंद कर दिया तो व्यापार कैसे चलता? पूरा मार्केट में हम लोग ही हैं हिंदू, और चारों तरफ से ये लोग होते हैं, तो कोई भी झगड़े की स्थिति में हमें नहीं लगता कि हम लोग बच पाएंगे, सरवाइव करेंगे। पुलिस प्रशासन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाएगा। वो जब तक आएंगे तब तक तो बहुत कुछ हैपन हो चुकेगा। आप देखिए, ये लोग पूरा दबंगई के साथ रहते हैं। मेरा सबसे बड़ा तो जो माइनस वो है यहाँ पर, मुस्लिम समुदाय से बहुत बड़ा है। ये लोग अपनी दबंगई में रहते हैं। आपका पैसा बनेगा तो वो ज़रूरी नहीं है आपका पैसा मिल जाए, और हमारा अगर उनका पैसा निकलेगा तो आपके गले पे हाथ डालकर ले लेंगे। वो कैसे ले लेंगे? साम दाम दंड है। तो यही है, आप प्रॉफिट सोच रहे हो, आज प्रॉफिट है तो ज़रूरी नहीं आपको मिल जाए। और 90% जब 90% की उनकी आबादी, तो जाहिर सी बात है व्यापारों में भी वही हैं। पहले तो अच्छे से संबंध रहते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, भाईचारे भी थे, लेकिन ये सब भाईचारे दिखाने के होते हैं। आजादी के बाद संभल का इतिहास दंगों के इतिहास से पटा हुआ है। जिस शहर में हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते थे, वहां कम्युनल टेंशन ने एक गहरी लकीर खींच दी। मुसलमान तादाद में बढ़े तो उनका अप्रोच बदल गया। संभल में जब भी दंगा होता तो रस्तोगी बनिया जरूर मारे जाते। रस्तोगी बनिया हिंदू मुसलमान सबको उधारी देते थे। मुसलमानों को उधार न चुकाना पड़े, इसलिए सबसे पहले वही टारगेट बनते। दंगे के FIR कराने में हिंदुओं के साथ भेदभाव होता था। मुसलमानों की रिपोर्ट लिख ली जाती, हिंदुओं की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। दंगों के दौरान हिंदू लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती होती और LIU की रिपोर्ट भी तोड़ मरोड़ कर बनवाई जाती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने से संभल में स्थिति कुछ स्टेबलाइज हुई है, लेकिन हिंदू परिवारों को जो माहौल चाहिए वो माहौल नहीं मिल रहा। जो लोग इसमें समर्थ थे कि भाई संभल छोड़ सकते हैं, उन्होंने पहला निर्णय यही लिया कि संभल छोड़ना बेहतर है, क्योंकि यहाँ का वातावरण जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ी तो बदल गया। ये कहना कि सत्ता आपकी है तो क्यों भय है, वो सत्ता इसलिए भय है कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है और आपकी है, ये सब कहना तो व्यर्थ है। वो भय इसलिए है कि व्यापार करो तो किससे करो, व्यापार करने में डर, आने जाने में डर, साफ सफाई में डर,
प्रत्येक प्रकार की परेशानियां थी। तो डर के माहौल जब बन गया तो लोग यहाँ से छोड़ करके जाने लगे। संभल से पलायन करने वाले एक और हिंदू को हमने मुरादाबाद में ढूंढा। विमलेश कुमार गुप्ता की 5-6 पीढ़ियां कोट पूर्वी मोहल्ले में रहती थी। इनका जन्म भी वहीं हुआ। वहीं ये कॉस्मेटिक की दुकान चलाते थे, लेकिन 2003 में इनको संभल से पलायन करना पड़ा। काफ़ी नामी दुकान थी, पूरन बिसाती के नाम से दुकान थी हमारी, लेकिन समय के हिसाब से सब कारोबार हल्के होते चले गए। इसीलिए हमें सभी लोगों को वहाँ से निकलना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो बच्चे सेफ नहीं हैं, और बच्चे अगर सुरक्षित नहीं हैं, नहीं नज़र में आते हैं, तो फिर वहाँ रुकना संभव अच्छा नहीं लगा, और इसीलिए वहाँ से निकल ही जाना ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ। क्योंकि बेटियां हैं, बेटियों की सुरक्षा जब वहाँ पर नहीं है तो फिर रहने से कोई लाभ नहीं है। बच्चे अगर कहीं बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ छेड़खानियाँ, तरह तरह की चीटाकसी, इस तरीके के बहुत भद्दे कमेंट्स करना, इस तरीके की बहुत ज़्यादा बातें पड़ गई थी। अब आकर ये जब से 78 और 80 के कर बलवे हुए हैं, उसके पश्चात बहुत ज़्यादा इन लोगों की हरकतें बढ़ गई। विमलेश गुप्ता ने 1978 से लेकर अब तक के सारे दंगे देखे। माहौल बिगड़ने पर मुसलमान इकट्ठा होकर भीड़ में आते, पथराव करते, आगजनी करते। कांग्रेस और सपा की सरकारों ने हिंदुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। पहले की सरकारों में केवल मुसलमानों की ही सुनवाई होती। व्यापार तो अब इनके हाथ में है। हमारे जितने कैसे ऐसे हुआ कि आप लोगों का व्यापार अब इन लोगों के हाथ में आ गया? मतलब ऐसा कैसे हुआ? ये लोग हमारे पास देख देख के हम लोगों में बैठ के अपने व्यापार उस तरीके के बनाते रहे, चले गए, और ये बढ़ते रहे, हमारे व्यापार कम होते रहे। एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो ये लोग सामान खरीदते हैं वो अपने लोगों से खरीदने की ज़्यादा चेष्टा करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी हमारे व्यापार कम होते चले गए। जब हमारे पास ग्राहक नहीं आएगा तो हमारे स्वाभाविक है कि हमारी व्यापार हल्के पड़ेंगे। ज्ञानेश गुप्ता उर्फ राजू ने संभल छोड़ दिया है, लेकिन मन अभी भी वहीं लगता है। हरिहर मंदिर के ठीक बगल में इनका घर है। 2007 में इनका बड़ा बेटा हुआ तो कुआं पूजन मस्जिद के बाहर बने कुएं पर हुआ, लेकिन 2009 में छोटे बेटे का जन्म हुआ तो मुसलमानों ने कुआं पूजन नहीं करने दिया। जाम मस्जिद के नीचे जो कुआं है, जो बराबर में बाहर, उस कुएं पे हम लोग सारे परिवार हमारे हिंदुओं के वहाँ पे पूजा होती थी। कुआं पूजन हमारा वहीं होता है बच्चों का। दिवाली की पूजा भी वहाँ पे करते थे जो पड़ोसी के हैं। 2008 की जनवरी में कुआं पूजन बड़े बेटे का मेरा वहीं हुआ। 2009 में मेरा दूसरा बेटा हुआ था जून में, तो उसका कुआं पूजन हम करने गए तो इस समुदाय ने जो है हमें पूजन नहीं करने दिया। हमें उससे पहले जो है दिवाली के टाइम पे कि हमारे जो है पीछे जो है कश्यप परिवार सारे हैं, तो उन्होंने जो है पूजन पे जो है दिए वगैरह दिवाली पे रख के आते थे, पहले से ही चला आ रहा है वो। तो उस साल जो है इन्होंने पैर से दिए भी फेंक दिए, लोगों ने इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि जो है प्रशासन भी यही चाहता है भाई शांति बनी रहे, तो जिसे दबा लो जो कम स्थिति में हो। अब इस समय में इस गवर्नमेंट में जो है थोड़ा सा सपोर्ट और हिम्मत मिली हुई है। आज अगर मान लो योगी जी नहीं होते, इतना सख्त एक्शन उनके नहीं होते, तो उस दिन का भी बलवा जो है बलवा ही हो जाता वो। ज्ञानेश गुप्ता ने 2014 में संभल छोड़ा। वजह दो थी। मुस्लिम डोमिनेटेड शहर में कारोबार मंदा पड़ गया और बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी। इनसे आप पार नहीं पा सकते, नहीं जीत सकते आप भाई, इनका बहुमत है ही इनका सारा। अब ये तो जो है मोहल्लों में लड़ाई हो जाती है तो तमाम मोटरसाइकिलें आप इनकी देखो कैसे करके इकट्ठी कर करके ले आते हैं ये। तो स्थिति जो है हिंदू की वहाँ पे खराब तो है ही। मगर क्या है, अब इनका होले करके व्यापार इनके पास ज़्यादा हो गया। अब इनके व्यापार में ये है, ये अपने के पास ही जाते हैं और हम भी इनके पास जाते हैं सौदा लेने के लिए। ये तो अपने से ही लेंगे और आप फिर भी इनसे ले लोगे, तो जो है आपका व्यापार तो हल्का हो ही रहा है, तो आप अपना व्यापार कहीं और ढूंढोगे फिर चल के।
संभल से हिंदुओं के पलायन पर प्रशासन का पक्ष जानने के लिए हम मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय सिंह से भी मिले। डेमोग्राफी में चेंज आया है, कई सारी जगहों पर चेंज आया है। उसके कारण क्या रहे हैं ये देखने का विषय है, अगर अध्ययन का विषय है कि किस तरीके से हुआ। कुछ खास वजहों से हुआ तो अभी तक मेरे सामने नहीं लाया गया। हाँ, लेकिन जो गजेटियर में है वो गजेटियर में तो हिस्ट्री जो दर्ज है उसी को हम लिखते हैं और पीछे से चली आ रही है। 1911 का गजेटियर भी अवेलेबल है, उसमें भी डिटेल्स लिखे हुए हैं। 1968 की गजेटियर में भी है। हमने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है, तो हमने हिस्ट्री में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। जो तथ्य हैं तथ्य हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से हिंदुओं के पलायन की खबर छपी तो संसद से लेकर सड़क तक बवाल मच गया था। कांग्रेस और सपा के नेताओं ने पलायन की खबर को दबाने, उसे झुठलाने की कोशिश की। संभल में उससे कहीं ज्यादा, कहीं बड़े पैमाने पर हिंदुओं का पलायन हुआ है। इस पर विपक्ष की हर पार्टी खामोश है।